जेफ्ता के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें पहले, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी, और वो एकदम से कहाँ से आ गए, और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। जेफ्ता एक ऐसा लड़का था जो कि गिलियड में पैदा हुआ। गिलियड एक देश होता था, और उसके पिता का भी नाम गिलियड ही था। तो गिलियड देश का एक आदमी गिलियड, उसका बेटा होता है जेफ्ता। उसके और भी बच्चे होते हैं जो कि उसकी पत्नी के द्वारा होते हैं, लेकिन जेफ्ता जो है एक गैर औरत से पैदा होता है, तो उसको नाजायज बोला जाता है। और जैसे बड़ा हुआ, उसके गिलियड के बच्चों ने, उसके बेटों ने बोला जेफ्ता को देखो, तुम हमारे पिता के जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा भी नहीं है, तो तुम सोचो भी मत कि तुमको कुछ मिलेगा, तो यहाँ से बेहतर है कि तुम चले जाओ। एक तो ऐसे भी दुखी था, हो सकता है उसके रोज की जिंदगी में भी उसको बातें सुननी पड़ती होंगी कि ए नाजायज लड़के, ये करो वो करो, तो ऐसे हो तुम वैसे हो। और अब जब उसको इस तरह की बात बोली गई है, तो वो उठ के वहां से चला जाता है, और वो एक और देश में जाता है जिसका नाम है टोब। टोब में जब वो रहता है वहां पे, तो क्योंकि वो कोई भी डिसिप्लिन में नहीं था, बगैर डिसिप्लिन का लड़का था, वो कुछ भी करता था, कैसे भी करता था बहुत स्ट्रोंग, बड़ा और स्ट्रोंग आदमी था। और उसके गोल गोल उसी की तरह के लड़के उसके साथ मिलने लगे, जैसे हम लोग आज के दिन में देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है। तो वो लोग बस निकलते थे, कुछ भी करो, गुंडागर्दी करो, ऐसा करो वैसा करो। सो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि वेन लोग, जिनका कोई न आगे ना पीछा ना कुछ ख्याल हो, वो लोग निकलते थे, अपना कुछ भी करते थे, और वो वहां पे रहने लगा। इसके बीच में ऐसा हुआ कि मोआब के लोग, अमन के लोग, सॉरी नॉट मोआब, अमन के लोगों ने इजराइल के पर वार किया, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू होती है। इजराइल के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और हम लोग को मालूम नहीं कि क्या क्या तकलीफ होती होगी बहुत कुछ, कि इतना कि वो लोग बोलने लगे और परमेश्वर के ऊपर साथ में के सामने रोने लगे। और जब हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी न्यायाधीश एक आया है, उसके पहले क्या हुआ, लोग बहुत बेकार का काम करने लगे। इजराइल के लोग, वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे, वहां का जो कुछ चढ़ावा था वो खाने लगे, और इंटरकास्ट मैरिजेस करने लगे। सब कुछ जो उनको कहा गया था कि तुम्हें नहीं करना है, तो वो करते गए। लेकिन जब मुसीबतें आई बुरी तरह से उनके ऊपर, तो उनको याद आया कि अरे, वो तो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे बचाएगा। और वो लोग उसके सामने रोते हैं, और सब प्रकार के जो भी उनकी मूर्तियां होती है, जो भी उनके सामने, जिसके सामने वो लोग झुकते थे, उठा के वो लोग बाहर फेंक देते हैं। और परमेश्वर के सामने जब रोते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है और प्रेम से भरा है। वो अपने लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता है, और वो एक हीरो को खड़ा करता है, एक न्यायाधीश को खड़ा करता है। और ये हम लोग ने पूरे सब स्टडीज में, जो भी हम लोग ने अभी तक ली हैं, ये देखा है हम लोगों ने कि परमेश्वर एक न्यायाधीश को खड़ा करता है, जो जाके इज़राइल के लोगों को बचाता है, और उनको एक राह दिखाता है कि कैसे हमें परमेश्वर के सामने, हमें एक ईमानदार लोगों को होना है, हमें ये सब बुरी चीजें नहीं करनी है, और परमेश्वर उनको आशीष देता है। और इज़राइल सब खुशी खुशी, सब अच्छी तरह से वो लोग जीते हैं। और जब तक वो लोग, फिर से न्यायाधीश मर जाता है, और कुछ समय के बाद वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, और वही चीज रिपीट होता रहता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब ये होने लगा और अमन के लोगों ने वार किया, तो यहाँ के लोग जो थे, बड़े बुजुर्ग जो थे, जो कि लीडर्स थे, कि वहां के होते होंगे मिनिस्टर्स, जो अलग अलग चीजें संभालने वाले, उन लोग को सडनली ख्याल आता है कि अरे, अब ये इतनी मुसीबतें आ रही, हम लोग क्या करें, कौन करेगा हम लोगों के लिए। लेकिन
कोई लोगों का चर्चा हुआ कि एक आदमी है जिसका नाम है जेफ्था, जो कि टोब के शहर में रहता है, उसको क्यों ना बुलाया जाए। तो ये लोग सब जाते हैं और जेफ्था के पास बोलते हैं कि जेफ्था, सुनो ना, आके हम लोगों की मदद करो, हम लोगों को बचाओ, तुम हमारे लीडर बनो, तुम हमारे कैप्टन बनो। तो जेफ्ता का कहना क्या था कि क्या याद है वो दिन जब तुमने हमको नाजायज बोला, और जब हम अपने पिता के घर में रहते थे सबके साथ, तुम लोग भी हमारे विरुद्ध हो गए और हमें निकाल बाहर किया। आज तुम लोग आते हो मेरे पास और बोलते हो कि चलो मेरे कैप्टन बनो, मेरे हेड बनो और कुछ करो हमारे लिए। क्यों क्यों करें हम? इन लोगों का कहना है कि नहीं जफ्ता, देखो ये सब बुरा वक्त आ गया है, तुम चलो ना हम लोग के साथ, हम तुमको कैप्टन बनाएंगे, तुमको मुख्य बनाएंगे, तुम बड़े आदमी बनोगे और हम लोगों की मदद करो। तो उसने बोला कि कैसे मालूम कि अब ये ऐसा होगा, नहीं तुम चलो ना। तो वो लोग जाते हैं वहां पे। तो बोले कि तुम सच में मुझे मुखिया बनाओगे, क्या तुम सच में मुझे कैप्टन बनाओगे कि लोग मुझे देखेंगे कैप्टन और मेरी पुरानी जिंदगी जो खत्म हो जाएगी? तो बोले कि हाँ, हम तुम्हें कैप्टन बनाएंगे, खुदा हमारा गवाह है, खुदा हमारा गवाह है कि तुम कैप्टन बनोगे और तुम हम लोगों को लड़ाई में ले जाके जितवाओगे। तो बोलता ठीक है। तो जब वो लोग जाते हैं वहां पे और वो लोग सब मिलते हैं और बोले कि ठीक है चलो। तो जफ्ता क्या करता है, सबसे पहले वो चिट्ठी भेजता है अमन के राजा। अब उनके पास एक राजा था, मोआब के पास राजा था, लेकिन इजराइल के पास इस वक्त कोई राजा नहीं था। इस वक्त सिर्फ न्यायाधीश होते थे जो कि इन्हें बचाते थे और इनको सही मार्ग दिखाते थे। तो इसने उन लोगों को, राजा को भेजा कि क्या है ये सब हो रहा है, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो, क्यों आए हो हम लोगों से लड़ने के लिए, हम लोग तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो अमन का राजा का कहना है कि देखो, बहुत साल पहले तुम लोगों ने हमारी जमीन ले ली, अब हमको हमारी जमीन वापस चाहिए। सुनने में तो ठीक लगता है ना, तुमने मेरी चीज ली, अब मेरी चीज वापस करो। लेकिन जेफ्ता का कहना है कि देखो, ये 300 साल पहले हुआ था, जब इज़राइल के लोग मिस्र देश को छोड़ के आए, बाहर निकल के आए, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयां से वो लोग लाल समुंदर तक आए और परमेश्वर ने रास्ता खोला और वो लोग उस रास्ते पे से चल के पार आए। और जब तुम लोगों की जमीन थी, तुम लोग यहाँ पे थे, तो हम लोग ने बोला, इज़राइल के लोगों ने बोला कि देखो मुझे अपने जमीन पे चल के जाने दो, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है जहाँ पे परमेश्वर हमें ले जा रहा है। तो तुम लोगों ने क्या कहा उस वक्त? नहीं, मेरे जमीन से तुम लोग चल के नहीं जाओगे। फिर उन लोग ने मोआब के एक राजा से भी कहा कि हम लोग को इस जगह से जाने दो ना, हम लोग सिर्फ चल के जा रहे हैं, कुछ तरह का नुकसान हम लोग नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मोआब के राजा ने भी यही कहा कि नहीं, हमारे जमीन पे तुम लोग कदम भी मत रखना, तुम लोग कहीं से भी जाओ मत जाओ, जो करना है करो। तो वो लोग अब बोलते हैं कि हम लोग क्या करें? तो उन लोगों ने सिदोन के राजा को बोला कि देखो हम लोग को जाने दो यहाँ से, प्लीज जाने दो, हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ ठहरने वाले लोगों में से नहीं हैं। लेकिन सिदोन के राजा ने क्या बोला? नहीं, तुम हमारी जगह से बिल्कुल नहीं जाओगे। और उल्टा उन लोगों ने इज़राइल के लोगों पे वार किया। इस वक्त ऐसा होता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और इज़राइल के लोग उन लोगों को हरा देते हैं और वो जमीन वो लोग अपने लिए जब्त करते हैं। तो अब इस जफ्ता का कहना है कि देखो, अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें कुछ चीज देता है तो वो तुम्हारी है, तो तुम उसको संभाल के रखोगे ना। अब मेरे परमेश्वर ने हम लोगों को जिताया और ये पूरी जमीन हम लोगों को दे दी है, तो क्या हम अपना जमीन नहीं संभालेंगे? लेकिन अमन के राजा तो अड़ गया, मुझे मेरा जमीन वापस करो, मुझे मेरा जमीन चाहिए है वापस। ठीक है। तो अब जफ्ता उठता है और उस वक्त परमेश्वर की आत्मा
उसके ऊपर आती है, उसके अंदर आती है। और वो आदमी जो कि बेकार था, एक वक्त नाजायज कहलाया जाता था और लोग उसके पर हंसते थे, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का था, उसको भर देता है और मजबूत कर देता है। और वो एक कैप्टन की जगह लेकर के मजबूती में, मन की मजबूती, आत्मा की मजबूती और शारीरिक मजबूती लेके आगे बढ़ता है। और जब वो लोग एक जगह, जो कि हम लोग पढ़ते हैं बहुत, मिस पे वो ऐसी जगह होती है जहां पे लोग, इज़राइल के लोग मिलते थे। वहां पे वो बोलता है कि देख परमेश्वर, अगर तू मुझे ले जा रहा है लड़ाई के लिए और मैं जीत के वापस आया और सब कुछ ठीक रहा, तो जो कुछ वापस मैं जब आऊंगा अपने घर, मेरे दरवाजे से जो कुछ बाहर आएगा, उसने ये नहीं कहा जो कोई वापस आएगा, इंग्लिश में ऐसा कहता है वॉट सो एवर, जो कुछ उस दरवाजे से बाहर आएगा, मैं तुझे अर्पण करूंगा, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा तेरे सामने। और सब सुनते हैं ये बात, लेकिन ये उसने प्रॉमिस परमेश्वर को किया, यहोवा को किया। और वो आगे बढ़ता है और वो लोग जाते हैं और वो लोग जॉर्डन रिवर को पार करके, इफ्राइम के देश को पास करके, मनासा के देश को पार करके आगे जाते हैं, गिलियड को भी पार करते हुए। और ये बड़ी भारी लड़ाई होती है जहां पे जफ्ता और इज़राइल के लोग विजय पाते हैं। जब विजय हो गया, सब कुछ अच्छा गया, और वो ठहरा था कि हम घर जाएंगे और अपने लोगों को बताएंगे, मेरे पास जो बेटी है उसको बताएंगे। उसके पास और कोई बच्चे नहीं थे, ना बेटा था ना और कोई बेटी थी, उसके पास बस एक बच्चा था और वो भी बेटी। तो वो ठहरा था कि वापस जाएंगे और खुशियां मनाएंगे हम लोग। और पूरा इज़राइल खुशियां मना रहा था, वो लोग खूब झांझ बजाते हुए, चिल्लाते हुए वापस आते हैं उसके घर पे। और जब आए वहां पे, तो इतना हल्ला हो रहा होगा कि बहुत दूर दूर तक उस लोगों को सुनाई देता होगा। तो वहां उसके घर के लोग, उसके गांव के लोग सब ठहरे होंगे कि जफ्ता जब आएगा हम लोग खुशी मनाएंगे और बहुत धूमधाम से बहुत कुछ होने वाला है। और जब वो जाता है और उसका दरवाजा खुलता है, बाहर निकलती है उसकी एक लौती बेटी, झांझ बजाते हुए अपने दोस्तों के साथ खुशहाली मनाते हुए आती है कि मेरे पिता ने ये पूरा जंग लड़ा और जीत करके वापस आया, परमेश्वर ने उसे जीत ली। लेकिन जब जफ्ता उसको देखता है, उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है, मेरी बेटी, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया है। और वो बताता है उसको कि देखो, मैंने परमेश्वर को वचन दिया है कि जो कुछ मेरे दरवाजे से बाहर निकलेगा, मैं उसे बलि चढ़ाऊंगा उसके सामने। उसकी बेटी रमुना गाना उसने नहीं शुरू किया, उसने अपने को जमीन पे फेंक के एक टेंट्रम नहीं फेंका। उसका क्या कहना है, पिता देखो, तुमने जो कुछ परमेश्वर से कहा है तुम वो पूरा करो, उसने तुमको विजय दी है, तुम आज विजय हो गए हो, और करो जो उसने तुमने कहा है, तुम उसको पूरा करो। लेकिन सिर्फ मुझे थोड़ा सा समय दे दो, 2 महीने हम चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ जंगलों में जाएं और घूमें, और जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिल में अभी तक ख्वाहिशें थी, जो हमारे दिल में चाहते थी, उसके बारे में हम सोचें, उसके बारे में गाएं, उसके बारे में चर्चा करें। पिता का क्या कहना है, हाँ बेटी, जो तुम चाहती हो करना, तुम जाओ करो। और ये बेटी चली जाती है जंगलों में अपने दोस्तों के साथ, 2 महीने तक वहीं पर रहती है और वापस आती है। 2 महीने के बाद पिता से मिलती है और
उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम लोग यही देखते हैं, हम लोग ने जो अभी तक पढ़ाई में देखा है न्यायाधीश के बारे में, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यायाधीश है जेफ्ता करके। हम लोग भी एक तरह से जेफ्ता होते थे पहले, खोए हुए, हमारे ऊपर कोई राजा नहीं, मनमानी अपना करते हुए, जब तक एक राजा हमारी जिंदगी में आया, हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन जेफ्ता जो था वो बेचारा खोया हुआ लड़का, बगावत करते हुए वो दूसरी जगह जाता है, एक बगावती कहलाया जाता है, बुरा कहलाया जाता है और खोया हुआ था। लेकिन हम लोग भी ऐसे खो जाते हैं, मन में खोए जाते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं। इन लोगों ने भी उस देश में रह के उन लोगों के साथ इजराइल के लोग बिल्कुल खो गए, उनके साथ उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। जिस तरह से वो लोग कपड़े पहनते थे उन्होंने कपड़े पहने, जिस प्रकार के प्रसाद वो लोग खाते थे चढ़ावती करके, इजराइल के लोग वही करने लगे। शादियां होने लगी उन लोगों के साथ। ये सब बातें परमेश्वर ने कहा था मत करो। इन लोगों को सब तोरा के बारे में मालूम था, इन लोग सब जो भी लॉज इनको मिले थे इनको सब मालूम था। लेकिन मालूम होते हुए भी वो लोग इतने केयरलेस हो गए कि रोजमर्रा की जिंदगी उन लोगों के साथ जीने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बाहर बुला लिया है, हम लोग अलग लोग हैं, हम लोग दूसरों की तरह नहीं है। आसान नहीं है जीना इस तरह से, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने कहा है और उसके वचन में भी लिखा है। जजेस, हम लोग न्यायाधीश की किताब में 17:6, 18:1, 19:1, ये सब में हम लोग देखते हैं कि वहां पे राजा नहीं था तो लोग मनमानी करते थे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे टीनेजर्स हो, बच्चे हो, सब ने अपना तरीका किया। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत समाज के, हमारे बिरादरी के लोग हम लोग देखते हैं सब बाइबल जानते हुए अगर उनके घर पे हम लोग जाएंगे तो उनसे बोलेंगे अच्छा चलो बैठे हम लोग प्रार्थना करें, अपना बाइबल तो निकालो। बाइबल, बाइबल है ना आपके पास? हाँ है ना, वो रखा है ना ऊपर। उसको लाते हैं, उस पे इतनी मोटी डस्ट जमी भी होगी। कौन बाइबल पढ़ता है? किसके पास है समय? आजकल का तो समय है टीवी देखने का, मोबाइल्स देखने का और आईटी कंपनीज में जाके अच्छी तरह पैसा कमाने का। उसके बाद अच्छे कपड़े पहनो, कैसे भी वो कपड़े हो। जैसे आज परसों के दिन कोई हमारे घर पे भी आए थे, हम लोग ने यही चर्चा कर रहे थे, आज के कपड़े क्या हैं? वो कपड़े नहीं है जो इंसान ढांक के जाए। आज के कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, पैसा बहुत है लेकिन कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं। एक समय ऐसा था जब हम चर्च में जाते थे ढांक करके अपने को, बाइबल हाथ में। आज ढका हुआ भी इंसान नहीं है। इनफैक्ट चर्च के अंदर जाकर के बहुत लोग सिर तक नहीं ढांकते हैं। तो समय बदल गया है। हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, हम लोग उनसे इतना घुल मिल गए हैं और खो गए हैं। बाइबल जानते हैं, बाइबल में बहुत चीजें मनी करी गई हैं। उनको मना किया था, उन लोगों को तोरा मिला था, उनको मोशे ने सब सिखाया था। लेकिन समय बीत गया और उन लोग कैसे भी जिंदगी जीने लगे। इनफैक्ट ऐसा समय था कि कनान के देश के लोग, वो लोग माने जाते थे कि इंसान का चढ़ावा चढ़ाने के लिए परमेश्वर अपने भगवान के सामने अपने बच्चों को वो चढ़ाते थे, उसके सामने उनको काट के उनका चढ़ावा, उनको बलि चढ़ाते थे। और हम हमारे इजराइल के लोग ने भी वो चीजें सीखा। और हम लोग अगर
बाद में देखते हैं, ये इस समय का नहीं है, लेकिन आपको बीच में एक छोटी सी बात बता दें कि बाद में जब राजे आते हैं और राजा बनने लगते हैं इज़राइल में और जूडा में, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, किंग मेशा मोआब का था वो, उसने अपने एक लौटे लौते बेटे को उसने काट के बलि चढ़ाई। क्यों? वो राजा होने वाला था उसका बेटा, लेकिन उसने सोचा अपने भगवान को हम बहुत खुश करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि इज़राइल के लोग कैसे कॉपी करते हैं, पक्का कॉपी कैट्स। किंग एहाज, जूडा के यहूदा के राजा किंग एहाज, वो अपने बेटे को बलि चढ़ाता है। क्या परमेश्वर को यह पसंद है? क्या परमेश्वर ने हमेशा कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब? किंग मनासे, वो भी जूडा का था, यहूदा का, उसने आग से अपने बेटे को बलि चढ़ाई। किसको चढ़ाई? क्या हमारा विश्वास है कि उसने यह यहोवा को चढ़ाया होगा? यहोवा ने तो मना किया है इस तरह की चीजें। परमेश्वर बहुत गुस्सा होते हैं और इतने क्रोधित होते हैं कि उसने अपने लोगों को दूसरों के हाथ बेच देते हैं। जाओ, वहां पे जाओ, उन लोगों तुम लोग वार करो हमारे इज़राइल के लोगों को, उनको नष्ट करो, उनको दुख दो, उनको हर तरह की तकलीफ दो। ये परमेश्वर बोलते हैं, करो जो करना है तुम लोग करो इन लोग के साथ, क्योंकि ये लोग बहुत बेशरम लोग हैं। ये लोग बिल्कुल आ, मेरी इज्जत नहीं करते हैं। और बार बार कभी फिलिस्टाइंस को, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एमनाइट्स को वो परमेश्वर उनको दे देते हैं। और जब यफ्ता आता है और ये लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए आते हैं, परमेश्वर का एक और वचन कहता है कि हम लोगों को, इंग्लिश में कहते हैं, डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड, मतलब जो हमारे बराबर का नहीं है, जो हमारे धर्म का नहीं है, जो हमारे विश्वास का नहीं है, हमको उसके साथ कोई तरह का सॉरी संबंध नहीं रखना है। हम लोग को याद आ रहा है वो वचन जो के लिखा था, है ना? अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग स्टडी में जा रहे हैं कि यफ्ता जाता है, लड़ाई में जीत के वापस आता है और सब जमीन जो आ, ये मोआब के लोग उन लोग से छीनना चाहते हैं और उनके साथ बुरी सलूक करते हैं, वो सब यफ्ता सब ठीक कर देता है और ये लोग ठीक से फिर से जिंदगी जी सकते हैं, एक इज्जत की जिंदगी। अपने यहोवा के सामने झुकते हैं, सब कुछ बाहर फेंक देते हैं। एक और चीज हम देखते हैं इसमें कि यफ्ता जो कि एक गैर औरत से पैदा हुआ था, उसके ऊपर लोगों ने कितना बुरी सी बुरी बातें बोली होंगी, उसके मजाक उड़ाया होगा। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो या चर्च में थोड़े गंदे कपड़े पहन के आया हो, उनको हम कम इज्जत देखते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा चेहरा, हमारे कपड़े नहीं देख रहा, वो हमारे दिल को देख रहा है। जैसे उसने सैमुअल को कहा था दाऊद के बारे में। यहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसी चीजें होती हैं। एक वक्त हम एक चर्च में थे कुछ साल पहले, और एक बहुत अ, गंदे कपड़े पहन के एक आदमी अंदर आया और वो कोशिश कर रहा था आगे जाके कहीं बैठने का। हम लोगों के जो जो संभालते थे स्ट्रांग आदमी, वो गए और उसको पकड़ के गेट के बाहर ले जाके छोड़ दिया। हमको कैसे मालूम है कि वो उसने परमेश्वर का वचन या परमेश्वर नाम सुना हो? जरूर
उसके मुंह से अच्छी बात नहीं आ रही थी। उसने जरूर ऐसी चीजें ली थी जो कि अच्छा नहीं है। तो क्या हमें उसे बाहर निकालना है? नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों पे, या कुछ गरीब लोगों पे, या कोई साधारण लोगों पे, या कोई अनपढ़ लोगों पे, या कोई गंदे पहने हुए लोगों पे हम लोगों की नजर अच्छे से नहीं जाती है उनके पर। ये ऐसा जफ्ता के साथ हुआ। लेकिन हम लोग जफ्ता से देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस आदमी को उठाया, इस्तेमाल किया, और इज़राइल के देश को बचाया, ताकि ये आदमी वहां का मुखिया बना, और बहुत और भी बहुत नेक और बड़े बड़े काम उसने किए होंगे। क्योंकि एक दफा न्यायाधीश बन जाते हैं, मुख्य हो जाते हैं, तो लोग उनको देखते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये हमें मदद करेगा, और उसके पास जाते हैं, और ये लोग उनको हर तरह की मदद, हर तरह का गाइडेंस, उनके घरों में, उनके आ, बच्चों के द्वारा, उनके फैमिलीज में, जहां पे आजकल बहुत जरूरत होती है, फैमिली काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, बच्चों की जरूरत, ये लोग सब बहुत मदद करते हैं। और जेफ्ता ने ये भी ये सब किया था। हम लोग जरा थोड़ा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी जो कि नाजायज कहलाया जाता था, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग और बाइबल में कुछ देख लें कि कैसे ये लोग थे और ये कौन थे। याद है, यरीको में एक औरत रहती थी, उसका नाम था राहब। उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं था, लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे, और वो ऐसी जगह में रहती थी जहां पे बहुत लोगों को एंटरटेन करती थी, बहुत गलत काम करती थी, जो कि आज के दिन हम लोग उनको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, और गंदी औरत बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इज़राइल के लोग वहां जाते हैं, और ये औरत, उसके दिल में कितना रहम आता है, कितना प्यार आता है, और वो क्या करती है, इनको छुपा लेती है। अगर पकड़ी जाती तो वो भी मारी जाती और उसका पूरा खानदान मार दिया जाता। लेकिन ये वो कैसे छुपाती है इस आदमी, दोनों आदमियों को। राजा जब भेजता है कि देखो, हम लोग ने सुना है कि यहाँ पे कोई गैर लोग आए हैं, तुम्हारे घर आए थे क्या? नहीं, वो लोग वहां से वहां चले गए, देखो वहां चले गए। तो इस जेरिको के लोग उन लोग के पीछे जाते हैं वहां तक, अब क्योंकि नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये छत पे छुपे हुए थे, है ना। तो उन लोग का प्रॉमिस क्या था कि देखो, जब तुम्हारे लोग आए, हम लोग ने बहुत सुना है, हम लोग ने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इज़राइल मिस्र देश से बचा करके बाहर लाया। कितना महान तुम्हारा परमेश्वर है, उसने पूरी लाल समुंदर को पार किया ताकि तुम एक सूखी जमीन पे चल के आए। देखो, तुम्हारा परमेश्वर महान है। लेकिन जब तुम लोग आओ और यहाँ पे सब जगह जीत लो, हमें मत भूलना प्लीज। मुझको, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को भी बचा लेना प्लीज। तो क्या होता है, वो लोग आते हैं और यहाँ पे जीतते हैं, और राहब को बचाते हैं, उसके परिवार को। राहब को इज्जत मिलती है, क्योंकि उसने कितना बड़ा काम किया, एक मिशनरी का काम किया परमेश्वर के लिए, एक औरत ने। और बाद में क्या होता है, राहब आती है, अच्छी जिंदगी जीती है, और वो एक गैर औरत थी, वो इज़राइल की औरत नहीं थी। उसके पास एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम क्या था? बोआज। उसका बेटा होता है बोआज, बड़ा आदमी, उसके पास जमीन, धन, हर एक चीज होती है, इज्जत भी होती है। क्यों? उसकी माँ तो ऐसी थी, लेकिन ना, लेकिन बोआज को इज्जत मिलती है, अच्छी जगह रहता है, लोग उसको देखते हैं, और वो
जगहों में बैठ करके न्याय भी करता था, लोगों को मदद करता था, वो था बोआज। और उसकी शादी किससे होती है? एक ऐसी औरत से होती है, रूथ, जो कि एक दूसरे देश से आती है। उसकी माँ भी दूसरे देश से आती है, रूथ भी दूसरे देश से आती है, और इनको इज्जत मिलती है। रूथ को इज्जत मिलती है। उसके पास एक बेटा पैदा होता है ना, याद है? ओबेद। ओबेद उसका बच्चा पैदा होता है। ओबेद का बेटा बेटा होता है जेसी। जेसी का बेटा होता है किंग डेविड, दाऊद राजा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये, याद है राहब की क्या कैरेक्टर था? हाँ, रूथ दूसरी जगह से आती है। दाऊद ने एक बहुत ही गंदा घिनौना पाप करता है, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जूडा का लाइन है, और इसी से हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह आते हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि हम एक बड़े राजा हैं और हम एक इज्जतदार लाइन से आएंगे। नहीं, क्योंकि वो आए आपके लिए, हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो कितने भी घिनौने लोग हों। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि सब को उसका बेनिफिट मिले, और हम लोग Amen. उनको स्वीकार करें, और हम लोग को एक दिन एक जगह मिले जहां पे हम जा करके रहेंगे। तो ये है हमारे परमेश्वर, बहुत ही हम्बल। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जफ्ता, जो कि एक नाजायज बेटा होते हुए भी, उसको इज्जत मिलती है, उसको शौहरत मिलती है। और सबसे दुखी बात की है कि उसकी बेटी के साथ क्या होता है। आप समझ सकते हैं एक बाप का दर्द। इसमें उसकी वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हो सकता है उसकी वाइफ ना हो, गुजर गई हो, क्योंकि सिर्फ बेटी और बाप के बारे में बात किया जाता है। क्या ये बेटा बाप ठहरा नहीं था, एक दिन मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, एक दिन हम अपनी बेटी को सजाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा पार्टी रखेंगे, लोग दूर दूर से आएंगे। जेफ्ता की बेटी, कितने लोग उससे शादी करना चाहेंगे? जेफ्ता, वो महान आदमी जिसने इजराइल को बचाया, उसकी बेटी से शादी करेंगे। और पिता ने सोचा होगा कि ये कपड़े हम लोग लेंगे, ये गहने हम लेंगे, हमारी बेटी को हम दुल्हन देखेंगे, एक दिन मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब दरवाजा खुलता है और उसकी बेटी बाहर आती है, एक बाप का दिल कैसे टूट गया होगा। लेकिन इतना वो यहोवा से प्रार्थना करता था, इतना इज्जत था उसको परमेश्वर के लिए, इतना उसका मगन था कि हम परमेश्वर को, अगर मैंने वचन दिया है, हम उसको पूरा करेंगे। तो और उसकी बेटी उसकी तरह, कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही तरह से बड़ा करें, सही बातें सिखाएं, सही बातें बताएं, सही राह पे चलाएं। एक दिन परमेश्वर हम लोगों को जिम्मेवार समझेगा अगर हमारे बच्चे ठीक से ना बड़े हों। इसने अपनी बेटी को सही मार्ग पे चलाया होगा, सही बातें सिखाई होंगी, कैसा भी वो आदमी था। तो इसकी बेटी अपने बाप के साथ खड़े होकर बोलती है कि तुमने जो भी प्रॉमिस किया है यहोवा को, वो तुम पूरा करो। और वो पूरा करता है या नहीं करता है, ये हम लोगों को देखना है। आप क्या सोचते हैं? क्या उसने पूरा किया? क्या उसने उसकी बलि चढ़ाई? क्योंकि उसने कहा था, आई विल ऑफर हर एज अ सैक्रिफाइस, मैं बलि चढ़ाऊंगा। हो सकता है उसने सोचा होगा कि कुत्ता बाहर आएगा, हो सकता है एक अच्छा सा घोड़ा आएगा, हो सकता है कोई जानवर, चिड़िया, ये वो दरवाजा खुलेगा तो और कुछ बाहर निकलेगा, लेकिन निकलता है उसकी बेटी। आप क्या सोचते हैं? हम जो सोचते हैं वो आपके साथ हम बांट सकते हैं। मेरे ख्याल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जब उस लॉज दिए थे मूशे को,
उसमें भी कहा गया कि वो इस तरह की बलि कभी नहीं स्वीकार करेंगे। अगर कोई इस तरह की चीजें करेगा, उसको पत्थर मार के मार दिया जाए, ये कहा जाता है। तो क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर उसने प्रॉमिस किया है? याद है अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने बच्चे को मुझे बलि चढ़ाओ, मुझे दो, मुझे चाहिए है। और अब्राहम अपने बच्चे को, एक लौता पुत्र जो इतने बरसों के बाद उसके बुढ़ापे में पैदा होता है, उसने दो बार भी नहीं सोचा। वो जाता है और ले जाता है और उस बच्चे के कंधों पे लकड़ी डाल के लेके जाता है। और जब बेटे ने रास्ते में पूछा कि पिताजी कहाँ है वो सैक्रिफाइस, कहाँ है वो, बोला कि परमेश्वर देगा। कितना विश्वास, कितना विश्वास। और जब वो आगे जाते हैं और जैसे वो मारने वाला था, क्या आवाज आती है? मत छुओ उसको, मत कुछ करो उसको। और वो वहीं पे रुक जाता है। और जब पीछे देखता है, उसे एक मेमना दिखाई देता है। वो भी परमेश्वर ने दिया। कितनी बड़ी बात है। वो वीरान जगह में, जहां पे पहाड़ी पे वो लोग चढ़ के जाते हैं, कुछ नहीं था कहीं पे, एक मेमना फंसा हुआ है। और उसको इब्राहिम बलि चढ़ाता है। तो क्या यहाँ पे परमेश्वर जेफ्ता से बोलेगा कि उसको टुकड़े काटो और लकड़ी डाल के उसके धुआं आने दो मेरे मुंह पे, मेरे नाक में, मेरे पूरे पूरे सब तरफ मेरे गोल? परमेश्वर क्या बोलेगा ऐसे? क्या हमारा परमेश्वर ऐसा ही है? नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर एक शलोम का परमेश्वर है, जहां पे वो हर तरफ आमेन। सैक्रिफाइस कर देता है, मदद करता है हमारी हर तरह से। एक आमेन। और चीज जो बीच में मुझे बताना है आपको, कि जब जेफ्ता जाता है लड़ाई करने के लिए, उन लोगों ने, वो ठहरे नहीं कि एमोनाइट्स उनके पर वार करेंगे। वो तैयारी में गए, मजबूत, तैयार, और उन्होंने उनके ऊपर वार किया। उन्होंने एमोनाइट्स के ऊपर वार किया और लड़ाई। इसको हम लोग इंग्लिश में आजकल बहुत सुन रहे हैं, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव, जो कि उनके वार हमारे पर होने से पहले हम उनके पर वार करेंगे। कुछ साल पहले जब 6 दिन की लड़ाई हुई थी और इजराइल ने लड़ाई किया था, मिस्र के लोग, सीरिया के लोग इजराइल के ऊपर वार कर रहे थे, और बहुत लड़ाई हो रही थी, और जमीन बहुत उन लोगों के हाथ में थी। इजराइल जाते और 6 दिन में इजराइल ने वो लड़ाई जीत ली। दैट वॉज अ प्रीएम्प्टिव वॉर। उनके लड़ाई करने से पहले इन लोगों ने उनके पर लड़ाई की। और आज भी हम लोग देख रहे हैं लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है, इजराइल पहले ही से वार उनके ऊपर करके कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज भी इजराइल वो ही स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जो उन्होंने उस वक्त यूज किया था, कि वो मेरे पर वार करने से पहले हम उनके पर वार करेंगे और खत्म करेंगे उनको। तो ऐसा ही हुआ उस वक्त, ऐसा ही वक्त हो रहा है आज के दिन में। समय बीतता है और हम लोग हमारे ख्याल से उस वक्त बहुत मंदिर में बहुत उम्र की लेडीज जैसे विडोज हो जाती हैं, वो लोग भी रहती थी, परमेश्वर का काम कर रही हैं और परमेश्वर के लिए बहुत मंदिरों में चीजें कर रही हैं। लोग आ रहे हैं, उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, झाड़ू लगाना, साफ रखना। हो सकता है ये बेटी भी उनके साथ जाके रहती थी और उनके साथ उसने परमेश्वर की हर तरह की सेवा की होगी। लेकिन उसका बाप का दिल तो दिल है ना, वो देखता होगा और याद भी करता होगा। उसने 6 साल तक सिर्फ
यहाँ पे न्यायाधीश का पद रखा और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर हम लोग इब्रानियों की किताब में देखते हैं, जो कि 11वां अध्याय में, वो उसको कहलाया जाता है चैप्टर ऑफ फेथ, विश्वास का अध्याय। उसमें बहुत नाम है जो लोगों ने परमेश्वर पे ऐसा विश्वास रखा, अटल विश्वास रखा, उनके नाम वहां पे लिखे गए हैं, जिसमें गिडियोन के नाम है, उसमें सैमसन का नाम है, उसमें दाऊद का नाम है, उसमें सैमुअल का नाम है और उसमें जेफ्ता का भी नाम है। वो नाजायज बेटा जो कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, थूका हो गया उसके पर, उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये वो बेटा का नाम वहां पे रहता है। अपने उम्र के सामने 6 साल जब जैसे समय बीतता गया, इफ्राइम के लोग, उन्हीं के थे, इज़राइल के लोग थे, इफ्राइम के लोग, उन्होंने जफ्ता से सवाल जवाब शुरू किया। बोले कि सुनो जफ्ता, जब तुम लोग गए उन लोग से लड़ने के लिए, तुम लोग हमें क्यों नहीं लेके गए? अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे कोई लड़ाई करने जा रहा है, पीछे रहो, कौन लड़ने मांगता है। लेकिन इन लोगों का उस वक्त ऐसा समय होता था कि तुम जाओगे लड़ने के लिए, हमको भी लड़ना है, हमको भी उसको मारना है, हमको भी उसे जख्मी करना है, हम क्यों पीछे रहे? तो तुम गए और तुमने जाके उन लोग से लड़ाई किया और हम लोगों को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? तो जेफ्ता का कहना कि देखो, उस वक्त तुम आई नहीं हमको मदद करने के लिए, तुमने नहीं सोचा कि तुमको हमारे साथ आना चाहिए, क्यों नहीं आए तुम लोग को आना चाहिए था हमारे साथ। लेकिन क्योंकि तुम लोग नहीं आ रहे थे तो हम लोग गए और हम लोग लड़ाई करके आए और हम लोग विजय भी होके गए वापस। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, इफ्राइम के लोगों में और जेफ्ता के और इज़राइल के लोगों में लड़ाई बहुत होती है और बहुत लोग मारे जाते हैं। 42,000 लोग मारे जाते हैं, वो कुछ कम नहीं बात है। उन लोग के साथ ऐसा हुआ कि जब इफ्राइम के लोग अगर गिलियड पास करके दूसरी जगह जाना चाहें, उन लोग से पूछा जाता था कि देखो, क्या तुम शिबोलेत बोल सकते हो? क्यों नहीं हम बोल सकते, हम बोलेंगे ना, तो बोलो सिबोलेत, शिबोलेत, सिबोलेत। तो जब उन लोगों ने सिबोलेत बोला, उनको पकड़ के ले जाया जाता था और मार दिया जाता था। इस तरह से बहुत लोगों को मारा गया क्योंकि वो इफ्राइम के लोग थे जो शिबोलेत नहीं बोल सकते थे, सिबोलेत बोलते थे। और जेफ्ता 6 साल तक वहां पे न्यायाधीश रहा और जब उसकी मौत होती है, उसे बहुत इज्जतदार फ्यूनरल मिलता है और गिलियड में उसका दफन किया जाता है। उसको कोई गैर जगह पे कोने में नहीं दफनाया गया, उसको गिलियड में दफनाया गया जहां से उसका पिता गिलियड आता था। इज्जत, शोहरत सभी मिली, क्योंकि जब देखते हैं हम लोग कि इब्रानियों की किताब में भी उसका नाम लिखा गया है परमेश्वर के सामने पवित्र किताबों में, तो कितना ऊंची पद उसको मिले। तो हम लोग बस इतना याद रखें कि हमें किस तरह से नम्र होना है, कि हम लोग बाइबल में से देखते हैं कि नम्र होते हुए परमेश्वर हमारी दुनिया में आए, उन्होंने नम्रपन से जिए और रहे। परमेश्वर महान परमेश्वर है और हम और आप उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, हमेशा उनका नाम ऊंचा। Shalom. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here
in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.